नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग देख रहे हैं कि होली में ऐसे रंगे हुए कि हमारे फिल्मी आर्टिस्ट नजर भी नहीं आ रहे कि कौन सा एक्टर कौन है, कोई पहचान भी नहीं पा रहा है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि राजस्थानी फिल्मों का 40 फिल्मों का एक साथ आना हमारी राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ पे काफी जो लखविंदर सिंह जी हो गए, आपका नाम सर राहत कुरैशी जी, असलम जी, काफी अच्छे अच्छे डायरेक्टर हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। जी सर, आपकी कौन सी मूवी है और उसमें आप क्या अलग दिखाने हैं जो राजस्थानी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रही है? मैं धन्यवाद देता हूँ MTV न्यूज को, और धन्यवाद देता हूँ लखविंदर जी को और माही कटारिया जी को, जो उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम इवेंट किया और एक साथ 40 फिल्में अपने राजस्थान के लिए आ रही है। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। धन्यवाद। सर, आपकी कौन सी मूवी है और आप राजस्थान में से क्या तहलका मचाने वाले हैं कि एज ए डायरेक्टर होते हुए कि आप और ऐसी कौन कौन सी मूवी लेकर के आएंगे जो पूरे राजस्थानी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा दे? देखिए, सबसे पहले तो मैं लक्की भाई का और माही भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया और सभी राजस्थानी एक्ट्रेस को, कलाकारों को और राजस्थानी फिल्मों को यहाँ एक समूह के तौर में अपने प्रस्तुत किया। और जो फिल्में हैं, एक से एक बढ़कर फिल्में आ रही हैं हमारे पास। मेरी खुद की एक फिल्म रस्सी का सांप है और उसको मैं बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाला हूँ और सहयोग लूंगा मैं सभी यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार हैं उन सबका। और ऐसे फंक्शन होते रहने चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि हमारा राजस्थान भी आगे बढ़ रहा है। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ सबका और हमारी फिल्में देखने के लिए सबका आग्रह करता हूँ कि सब हमारी फिल्मों को देखें और राजस्थानी फिल्मों को आगे बढ़ाएं। तो सर, आप जो राजस्थानी फिल्में बनाते हैं उसमें आप राजस्थानी टच कितना रखते हैं कि राजस्थानी भाषा का आप कितना यूज करते हैं? पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अभी तो टोटली राजस्थानी में बन रही है। लैंग्वेज राजस्थानी है, सॉन्ग राजस्थानी है और राजस्थानी तो इससे आपको लगता है कि जो अपनी राजस्थानी भाषा है उसका और ज्यादा बढ़ावा होगा? बिल्कुल होगा। और हम सब सहयोग करेंगे एक दूसरे को। हम कहते हैं ना, वो नए दौर का जो गाना था, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, तो हम सबको ये बोझ उठाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो आपकी अभी नई कौन कौन सी मूवी आ रही है? अभी मेरी रस्सी का सांप है, इसके बाद बैक टू बैक 3 फिल्में और हैं जिनकी कास्टिंग पे मैं जाऊंगा। पहले इसको रिलीज करूँ, उसके बाद कास्टिंग करूंगा और फिर जल्दी शूट पर जाएंगे। ठीक है। इतना बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने किया है वो राजस्थानी फिल्मों को लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखो, सबसे पहले तो मैं इन प्रोग्राम का जो आयोजक जो वीडियो उठाए थे, मगा लखविंदर सिंह जी और माही कटारिया जी, यहाँ को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो ई टाइम पे ई साल का मायने है, यो साल एक तरह से समझ लो कि राजस्थानी सिनेमा के लिए बहुत बड़ो युग का रूप में साबित हो पाड़ो है। और फिर हर साल ही ई साल करीब 40 फिल्मा बनी है, तो अगली साल 80 फिल्मा बना ली। यो मारो पूरा ये सोच है। और अधिकतम में राजस्थानी सिनेमा में राजस्थानी भाषा ने यूज में ले वहाँ। और ये फिल्म का हमारा साथी जो हमारी फिल्म बनी है, हमारी बेटियां, वो मैं पहली बार आज डेट दे रही हूँ 31 मार्च ने राजमंदिर सिनेमा में माँ की फिल्म को प्रीमियर होलो। तो आप सब लोग ये फिल्म न देख पा, जरूर जरूर राजमंदिर में आओला। एक बात तो यह हुई। और सारा साथिया ने आज होली का दिन सबने आशीर्वाद, छोटा ने और बड़ा ने मारो प्रणाम। इतना ही खैर मैं अपनी वाणी में विराम दूं। जय जय राजस्थान। तो अभी हमारे साथ में मौजूद है लखविंदर सिंह जी, जो राजस्थान के डायरेक्टर है। उनसे अपन बात करते हैं राजस्थानी फिल्म को लेकर के कि वो कितना क्या राजस्थानी फिल्म को बढ़ाने का प्रोत्साहन कर रहे हैं। जी सर, आपका राजस्थान जी से पूछना चाहता हूं कि लखविंदर जी, आप आगे किस तरह का आपका ये जो पहला प्रयास था उसमें आपने किस तरह की समस्याएं देखने को आपके सामने आई और आगे आप ऐसा क्या प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? क्योंकि जैसे मैं आपसे लास्ट टाइम जब आपसे मिला था तो आपने कहा था कि मेरा एक लक्ष्य है कि मैं दिसंबर 2026 तक कम से कम 20 ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा जिसमें राजस्थान के लोगों को कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मुकाम मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मेन जो आपने जो अपने सवाल में ही कहा कि जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे, जो कलाकार थे, जो सीनियर्स, जो टेक्नीशियन थे, निर्माता, निर्देशक और जो प्रोडक्शन हाउस थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक मनमुटाव था, जिसकी वजह से हमारा जो घर है राजस्थानी सिनेमा, जब घर के अंदर ही भाइयों के बीच में आपस में एक मनमुटाव रहेगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली चीज़ें फलती फूलती नहीं है। तो 2026 में 25 में जितने भी जो प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी जो शुक्रिया, जितने भी जो निर्देशक हैं, सब लोगों ने ये डिसाइड किया। सारे फिल्मों के जो मेकर्स हैं उन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और सब चाहते हैं कि सिनेमा आगे बढ़े। और सिनेमा के लिए सब लोगों ने जिस तरह से अपना सहयोग दिया है और जिस तरह से सब लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है 2026। इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी मेकर्स हैं राजस्थान के, उन सबको जोड़ा जाएगा। उनकी सारी फिल्मों का प्रमोशन हर इवेंट में एक साथ किया जाएगा और सब लोग मिलकर, जैसे सर ने कहा है कि हमारी फिल्म रिलीज हो रही है,
हमारे उग्रसेन जी ने, ये हमारी बेटियां, तो जितने भी प्रोडक्शन हाउस है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उग्रसेन जी अकेले अपनी फिल्म का प्रमोशन करेंगे, सारे के सारे एक स्ट्रेटेजी बनेगी, उस स्ट्रेटेजी के अंदर सारे निर्माता, निर्देशक, कलाकार सब मिलकर उस फिल्म को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड फिल्म जो आएगी उसमें भी सब एक लाइन से सब चलेंगे, एक दिशा से चलेंगे और एक रणनीति के साथ सारे के सारे मेकर्स चलेंगे। इसमें जो नए मेकर्स हैं उनको भी हमको संभालना है, जो पुराने मेकर्स हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि वो इंडस्ट्री को मिलकर चले। तो बाहर की ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग साल में कम से कम काफी इवेंट करेंगे। हर इवेंट के अंदर कोशिश करेंगे कि राजस्थानी सिनेमा से कुछ ऑडियंस हम कनेक्ट कर सकें। और मालिक ने चाहा कि अगर दिसंबर तक एक ऑडियंस राजस्थानी सिनेमा की 10-15 हज़ार की ऑडियंस भी अगर जयपुर में इकट्ठी होती है तो ये इस साल का बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ी मतलब एक कामयाबी होगी राजस्थानी सिनेमा की।